हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन यार, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुकी है अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 27 पर, जहां पे हम लोग अपने नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन है। क्या करेंगे? सेटलमेंट करेंगे लोन का। अब हमारे रिटायरमेंट चैप्टर में लोन कहाँ आता है? जब हमारा पार्टनर जो है वो रिटायर होता है, उसका जो बैलेंस कैरी डाउन होता था, तो वो बैलेंस कैरी डाउन नहीं, वो हमारा लोन आया करता उस पार्टनर का, तो उसका सेटलमेंट करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता था कि हमारा पार्टनर रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद जो भी पैसा उसका बचा है वो फर्म उसको देने वाली थी, अभी तक नहीं दिया है, फर्म देने वाली है। ठीक है, तो वो हम लोग लोन करके लिखा करते थे। यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था हम लोगों ने, उस कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस कैरी डाउन आता है उसका हम लोग रिटायर्ड पार्टनर का लोन लिखा करते थे, बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखा करते थे। वो लोन फर्म जो है वो पार्टनर को देगी वापस। अब वो जब दिया करती है तो उसके लोन अकाउंट का सेटलमेंट जो है वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर रिटायरमेंट पार्टनर्स एग्री टू पे द अमाउंट ऑफ लोन टू द रिटायर्ड पार्टनर इन इंस्टॉलमेंट। रिटायरमेंट के बाद जो भी हमारे बचे हुए पार्टनर्स हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमारा जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके लोन का अमाउंट हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। कौन लोग पे करेंगे? हमारे जो भी पार्टनर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे रिटायर्ड पार्टनर का जो अमाउंट है लोन का वो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? इन सच अ केस इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड। ध्यान देंगे, इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इंटरेस्ट, लोन का अमाउंट जो बाकी है देने को, वो क्या होगा? क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिटेड टू दी लोन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ये ध्यान देने वाली चीज, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ठीक, क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो क्रेडिट साइड जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट जाएगा किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। कौन सा अमाउंट? हमारे इंटरेस्ट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब कि अभी पार्टनर को देना था, दिया नहीं है, पार्टनर को देना है, दिया नहीं है, वो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा क्रेडिट होगा बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर में। ठीक है, ईच वहां से लेकर के हमारे अप्रैल से लेकर के मार्च तक का पूरे ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, लोन अकाउंट के, क्योंकि वो इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंड द अमाउंट पेड विल बी डेबिटेड। जो अमाउंट हमने दे दिया वो कहां जाएगा? डेबिट ऑफ लोन अकाउंट, वो जाएगा डेबिट में। जो ड्यू हुआ है इंटरेस्ट वो जाएगा क्रेडिट में, जो पे कर दिया तो वो जाएगा डेबिट में। दोबारा से एक बार, अगर इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो रहा है तो वो जा रहा है क्रेडिट में, और पे हो रहा है तो वो जाएगा डेबिट में। बहुत सिंपल सा अकाउंट है। ठीक है, बहुत ईजी, मतलब ये अगर एग्जाम में आएगा तो 3-4 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, बहुत ईजिली हमारे नंबर आ जाएंगे इसमें। तो देखिए, इसके लिए एग्जांपल में एक क्वेश्चन ले लिया है कि हमारा जो सी था वो रिटायर हुआ, तो सी का लोन बता दिया कि जब बैलेंस कैरी डाउन निकाला तो सी के अकाउंट में, सी के कैपिटल अकाउंट में 40,000 का लोन निकल आया। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में एक ऐसी लाइन लिखी थी, इट इज डिसाइडेड टू पे द सीज लोन इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सी का लोन है 40,000 का। ठीक, पार्टनर ने डिसाइड किया कि उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ध्यान देने वाली चीज, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे 10% इंटरेस्ट के साथ। तो 40,000 को इन लोगों को पे करेंगे, ये लोग 40,000 कैसे? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जो कि हर साल कितना कितना पे करेंगे? 10-10 हज़ार, बस इतना ही। तो बस इसको हम लोग इसमें देखने वाले कि इस लोन अकाउंट में इसको कैसे पे करेंगे। सपोज कर लेते हैं ये 2015 का है। किसका है? 2015 31 मार्च को पार्टनर हुआ था रिटायर, 2015 को। ठीक है, तो अब वहां से शुरू करते हैं। 2015 को रिटायर हो गया पार्टनर। अब यहां पर लिखेंगे 2015 1 अप्रैल, यहां पे 31 मार्च को ये रिटायर हो गया, 31 मार्च को हमारा पार्टनर हो गया रिटायर। ठीक, अब 31 मार्च के बाद लोन का अकाउंट कहां से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2015 से, जब रिटायर हो गया उसके जस्ट बाद से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस माइक को इधर कर दें। हाँ चलिए, तो हमारा यहां पे लिखेंगे 2015 1 अप्रैल। ठीक है, अब वो बैलेंस जो है हमारा लोन का, उसको यहां पे लिखेंगे, कितना आएगा? 40,000 है। क्या करके लिखेंगे? बाई सीज कैपिटल अकाउंट, सी का लोन है तो सी के कैपिटल अकाउंट से कर दो, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। कहां से आया है? सी के कैपिटल अकाउंट से। कितना? 40,000 का। इतनी बात समझ में आई? ठीक, ये लोन हमारा पड़ा रहा पूरे साल। अब साल का एंड हुआ तब वो 10,000 पे करेंगे। उस साल के एंड में 10% का इंटरेस्ट भी लगाना है, तो 40,000 का अगर 10% लगाएं तो कितना आ जाएगा? 4,000। ये तो सिंपल, ये तो निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। 40,000 का 10% 4,000 आ जाएगा हमारा। तो वो कब लगेगा?
वो लगेगा पूरा साल खत्म होने के बाद। तो अप्रैल में हमारा स्टार्ट हुआ, खत्म कब होगा? 31 मार्च को। तो 2016 31 मार्च को ईयर हमारा खत्म होगा। कब खत्म होगा? 2016 31 मार्च। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट, ठीक है? कैसे आया? 40,000 का @10%, ठीक है? कितना आएगा? 4,000। टोटल किया 44,000 हो गया। बात समझ में आई? ठीक। अब इसको पे करेंगे। कब पे करेंगे? यहाँ पे 31 मार्च को पे कर रहे थे, तो वही 31 मार्च यहाँ लिखेंगे। 2016 31 मार्च बाई कैश। बाई कैश कितना पे करेंगे? 10,000 पे करने वाले हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 10,000 तो हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे, प्लस 4,000 रुपये ये इंटरेस्ट का अमाउंट। ध्यान देने वाली चीज, यहाँ पे जब पे करेंगे तो जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो भी जाएगा, साथ ही साथ उस ईयर में जो इंटरेस्ट लगा है, इस करंट वाला जो ईयर है, इस ईयर में जो इंटरेस्ट लगा 4,000, वो भी यहीं पे चला जाएगा। तो ये इंटरेस्ट भी यहाँ पे लगा देते 4,000। तो कितना पे करेंगे? 14,000 हम लोग यहाँ पे पे कर देंगे, ठीक है? तो 44 में से 14 पे कर दिया, बैलेंस कर लो। 44,000 हमारा है, बाकी 31 मार्च को ही आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना बचा? 14 गया, बचा 30,000, ठीक है? अब इस 30,000 को अगले ईयर ब्रॉट डाउन कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 30,000। कब आया होगा ये आएगा हमारा 2016, कितना? 1 अप्रैल, ठीक? फिर वही कहानी शुरू। अब 2017 को 31 मार्च को, 2017 31 मार्च दोबारा से इंटरेस्ट लगाएंगे। अब कितने में इंटरेस्ट लगाएंगे? पहले 40,000 अमाउंट था तो 40,000 पे लगा था, अब 30,000 अमाउंट है तो 30,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है? तो बाई इंटरेस्ट कितने पे? 30,000 @10% आया 3,000 का। टोटल किया दोबारा 33,000। दोबारा पे करेंगे हमारा उसी तारीख को। किस तारीख को? साल का एंड 2017 31 मार्च को हुआ, ठीक है? तो पे करना है, कितना पे करेंगे भाई? यहाँ तो 2 आ रहा है, ये सारे 2 हैं, दोनों तरफ 2 भाई मत करना, मुझसे बहुत गलतियाँ होती है 2 भाई की, आप लोग मत करना। इधर 2 आएगा, उधर भाई आएगा, ठीक है? देंगे 2 कैश। 2 कैश कितना हम लोग पे करना है? 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना? 3,000 का। तो 10,000 प्लस 3,000 इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया? ये हो गया हमारा 13,000, ठीक है? बैलेंस करेंगे 33,000, बचा कितना? 20,000। क्या बचा है? टू बैलेंस कैरीड डाउन CD, ठीक है? 31 मार्च को, 31 मार्च को। अब इसको क्या करेंगे? दोबारा से ब्रॉट डाउन करेंगे। ये 2017 अप्रैल हो जाएगी, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 20,000 का। इस बार फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे, तो बाई इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? अब लगेगा 20,000 का 10%, तो 20,000 @10% आया 2,000 का इंटरेस्ट, हो गया टोटल 22,000। ये इंटरेस्ट कब लगेगा? 2017 अप्रैल को आया था। 2017 की हमारी एंडिंग कब हो रही है? 2018 31 मार्च को। लगाएंगे यहाँ पे 2018 मार्च 31, ठीक है? अब पेमेंट करेंगे तो 2018 में पेमेंट भी होगी 31 मार्च को। 2 कैश कितना आएगा? फिर से वही 10,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 2,000, टोटल हुआ 12,000, ठीक है? ये टोटल होगा 12,000। बैलेंसिंग करेंगे, इधर 22 आना चाहिए था। बैलेंस कैरी डाउन में बचेगा हमारा 2, बैलेंस CD में बचेगा कितना? 10,000, तो ये आ गया हमारा 10,000। कब? 31 मार्च को। अब ये 2018 के 31 मार्च को दोबारा ब्रॉट डाउन करेंगे। 2018 1 अप्रैल, कितना? 1 अप्रैल दिख रहा होगा इधर, है ना? ठीक। 2018 1 अप्रैल कितना है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बचा है? बैलेंस 10,000 का बचा है। अब इस 10,000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे, तो बाई इंटरेस्ट 10,000
10%, ये आ गया हमारा 1000, टोटल किया तो आया 11000। कितना इजी है। कब लगा है? 31 मार्च को लगा है 2019 में। फिर 2019 में ही पेमेंट भी कर दो 31 मार्च को। कितना? टू कैश अमाउंट जाएगा 10,000, वो तो पे करनी है, प्लस 1,000 ये इंटरेस्ट का, तो ये हो गया टोटल 11,000। बैलेंसिंग की, इधर 11,000, उधर भी 11,000, कोई अमाउंट नहीं बचा और हमारा लोन अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है, तो इतना ईजी था हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हमारा पूरा कैपिटल बना करता है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ आता है, उसमें भी आ जाता है। तो वहाँ पे 6 नंबर के लिए आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कुछ चीज़ें नहीं है, बहुत ईजी था। अगर आ गया तो मार्क्स पक्के हैं, 3 नंबर 4 नंबर बिल्कुल सीधे। ठीक है, खटाक से। आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा इस टॉपिक में। कुछ नहीं होता है, सिर्फ हम लोग सीधा ब्रॉड डाउन करते हैं, उस पर हर ईयर पे इंटरेस्ट लगाते रहते हैं। जब पेमेंट करते हैं तो इस बात का याद रखते हैं कि जो अमाउंट का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस उस ईयर करंट ईयर का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी पे करेंगे। ठीक है, बाकी फिर दोबारा कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन, फिर उस पर इंटरेस्ट, फिर पेमेंट करेंगे प्लस इंटरेस्ट करके, फिर उसको ब्रॉड डाउन, फिर पेमेंट, फिर ब्रॉड डाउन, फिर पेमेंट, बस इतना ही करते जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत अगर रह गई है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक में मिलेंगे जहां पे एक पूरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, उसके साथ उसका लोन अकाउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा से एक बार। चलिए, तब तक के लिए अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।